अभी जो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है श्री राधा कुंड एंड श्याम कुंड। ये वृंदावन की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो है राधा कुंड। जो राधा कुंड में स्वयं राधा रानी का ही स्वरूप है। तो आइए हम जानते हैं इस राधा कुंड की महत्व। वैसे तो राधा कुंड की महत्व इतनी है कि हम कितने भी बता दें वो भी कम है राधा कुंड की महिमा। तो एक बार हमारे ठाकुर जी ने एक बार एक असुर को वध किया था, जो वरिष्ठ असुर अरिष्ट असुर बेल के रूप लेके आए थे। तो उस असुर को वध करके जब वध करके आए तो उसके बाद राधा रानी और उनके सखिया सारे बोल रहे कि नहीं कृष्णा, आप हमें मत छुओ, क्योंकि आप एक असुर को वध करके आए हो तो हमें भी आपको भी गोहत्या का पाप चढ़ा है, और आप हमें भी छू दोगे तो हमें भी वो गोहत्या का पाप लग जाएगा। तो कहते सखिया, आप ये कैसे बात कर रहे हो, ये आप भी जानते हो वो कोई बेल वो गो नहीं, गैया नहीं था, वो तो एक असुर था। असुर वो बेल के रूप में आया है। तो राधा रानी उनके सखिया बोल रही कि चाहे बेल के रूप में भी आए, लेकिन मतलब असुर क्यों ना हो, लेकिन वो तो गाय के रूप में आए हैं ना, तो उनको मारने के बाद आपको गोहत्या का पाप चढ़ा है। तो आपको तो कहते तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रायश्चित कैसे करना, तो कहते हैं आपको भारत में जितने भी सारे तीर्थ हैं, आपको उस तीर्थ में स्नान करके आपको शुद्ध होके फिर हमारे पास आना है। तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है। तो हम क्यों जाए भारत में, तो सारे तीर्थों को हम इधर ही बुला लेते हैं। फिर क्या था, फिर हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपने जो चरणों से एड़ी से ही एक कुंड बना दिया, जो कुंड हम अभी कृष्णा कुंड जो श्याम कुंड के नाम से परिचित है। तो उस श्याम कुंड ठाकुर जी ने खुद ही अपनी एड़ियों से बनाया। तो फिर उसके बाद सारे तीर्थ को अब उन्होंने आदेश दिया कि आप सारे तीर्थ आओ और इस कुंड में पानी भरो, ताकि हम नहा के हम प्रायश्चित करें। तो फिर सारे तीर्थ की सारे यमुना, गंगा, कावेरी, जितने सारे महातीर्थ थे, तो सारे तीर्थ आके अपने अपने जल उस कुंड में डालने लगे। फिर जब कुंड भर गया तो कृष्ण ने वहाँ पे नहा के अपना प्रायश्चित करा। फिर उसके बाद जो कृष्ण ने नहा लिया, फिर उसके बाद सारे उनके सारे ग्वाल वाल सखिया जितने सारे थे, सब ने उस कुंड में नहाया। फिर नहाने के बाद फिर राधा रानी और उनके गोपियाँ सारे बोलने लगे कि अरे ये तो उनके पास भी तो एक कुंड हो गए, नहा लिया, और फिर हमारे पास भी एक कुंड होना चाहिए। तो फिर ठीक है, तो राधा रानी ने और अपने सारे जितने सारे सखिया थे और फिर उनके दासी सबको लेके अपने जो हाथों में जो कंगन पहनते हैं, तो उस कंगन को उतारने के बाद फिर उस कंगन से खुदाई करके एक कुंड बनाया, जिसका नाम हमें राधा कुंड के नाम से परिचित है। तो इस कुंड को राधा रानी उनकी सखिया सब मिलके एक चूड़ी जो कंगन होती है, इस कंगन से खोद के बनाया था। तो इस कुंड का और एक बहुत लोग कंचन कुंड से, जो कंगन कुंड से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने जब इस कुंड बना तो दिया, फिर उसके बाद देखा कि अरे हमारे कुंड में तो पानी है ही नहीं। तो हम कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तो आप तो जब सारे सखिया बोले कि सखियों को कृष्ण ने बोला कि आप हमारे कृष्ण कुंड से पानी ले लो। तो सखिया ने बोला कि नहीं बाबा, आपके कुंड से हम पानी नहीं ले सकते, नहीं तो पूरे जीवन आप सुनाते रहोगे कि हाँ श्याम कुंड से कृष्ण कुंड से आपने पानी लिया, इसलिए हम आपसे नहीं, हम तो चली मानसी गंगा से हम पानी लेके आएंगे। तो सारी सखिया और राधा रानी मटके लेके अपने सर पे उठा के मानसी गंगा चली। तो ठाकुर जी ने देखा अरे ये तो राधा रानी अभिमान होके चली गई। तो फिर सारे तीर्थों को ना फिर से बुलाया। फिर बुलाने के बाद वो सारे तीर्थों को आदेश दिया। वो ठाकुर जी ने बोला कि देखो राधा रानी गुस्सा होके रामान होके करके चली गई मानसी गंगा से पानी लाने के लिए। तो आप लोग जाओ और जाके उनसे
माफ़ी मांगो और बोलो कि हम हमसे भी सेवा करवाए, सेवा ले। तो फिर सारे तीर्थ है ना, तीर्थ है राधा रानी के जाके अपने चरणों में जाके रास्ते में जो मानसी गंगा जा रही थी, राधा रानी सखियाँ मिलके रास्ते में जाके राधा रानी के चरण पकड़ लिए और बोला, राधा रानी आप तो बड़े कृपामय करुणामय हो, तो आप हमारी थोड़ी सी सेवा ले लो, हम आपकी सेवा करना चाहते। तो फिर आप तो बहुत ज़्यादा कृपालु हो, तो फिर हमारी भी कृपा कर लो, हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर लो। तो फिर ठीक है, फिर राधा रानी मान गई और फिर सारे तीर्थों को आदेश दिया और फिर इसमें राधा कुंड में सारा पानी अपने अपने दे के फिर ये राधा कुंड बने। तो इस पर राधा कुंड है और उस तरफ श्याम कुंड है, जो बीच में संगम बनी हुई है। ये संगम इसीलिए संगम का है, राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम बना है, इस यही से हमारे राधा रानी और कृष्णा मतलब संगम होता है, मिलन होता है। तो फिर ये सारे हमारे वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड, जितने भी सारे ऐसे लीला स्थल है, ये सारे हमारे चैतन्य महाप्रभु आए थे वृंदावन लीला में, तब उन्होंने ये सारे प्रकट किया। तो पहले उन चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले माधवेंद्र पुरी आए थे, लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी भी, सारे गोस्वामी लोग आए थे। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु जब आए थे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तब इस गांव का नाम, इस स्थान का नाम था अरिट ग्राम। मतलब क्योंकि अरिष्ट सूर को ठाकुर जी ने वध किया था, तो इसीलिए इस गांव का नाम अरिट ग्राम नाम से जाने जाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे इस गांव में, और सभी लोगों को जो यहाँ के जो निवास स्थान के वासी हैं उनको पूछने लगे कि ये इस गांव का नाम, तो उन्होंने बोला अरिट ग्राम। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, तो बोला 2 खेत, यहाँ पे कुछ ऐसे कुंड बना है या ऐसा कुछ है क्या, तो बोलते हाँ यहाँ पे तो 2 खेत हैं, तो एक का नाम है गौरी खेत और एक का नाम है काली खेत। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु तो समझ गए कि वो असल में किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं वो गौरी खेत काली खेत नहीं, वो गौरी खेत एक्चुअली वो है, उस टाइम थोड़ा थोड़ा पानी था। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये गौरी खेत, ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने ये स्थान प्रकट किया। तो फिर लेकिन जब राधा कृष्ण लीला के समय है ना, इस जगह का नाम था योगपीठ। मतलब इस जगह का नाम नहीं, मतलब राधा कुंड और श्याम कुंड, उनके बीच में ये योगपीठ था, योगपीठ बोलते थे। तो इसके पास है ना बहुत सुंदर वन था, चंपक लता का वृक्ष था, बहुत सुंदर एक बने हुए थे। उस पेड़ों में राधा कृष्ण झूला झूलते थे। मतलब राधा कृष्ण लीला के बहुत सारे सीनरी, मतलब यहीं पे लीला वगैरह होता था। क्योंकि यहाँ पे जब कृष्ण लीला के टाइम से यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे, मयूर खेलते थे और बहुत सारे ऐसे चंपकलता का फूल का पेड़ था। तो उस सारे वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर झुलाई होती थी, जो राधा कृष्ण की लीला होती थी। और फिर बहुत सुंदर था। और ये इस टाइम अभी इस कुंड के पास में आसपास ना 2 ऐसे आसन हैं, जो रत्नों से और सोने के और रत्नों की जो आसन थे, यहाँ पे उसमें राधा कृष्ण की सेवा होती है। और इस राधा कुंड के आसपास है ना बहुत सारे उनके जितने सारे सखियाँ थे, ललिता सखी, वृषाखा सखी, तुंगविद्या और इंदुलेखा, तो सारे ऐसे 8 जो सखियाँ थे, तो सबके सखियों के चारों तरफ है ना उनके सारे कुंड थे। तो लेकिन वो दृश्य है तो दिखाई नहीं देते। लेकिन इस कुंड के बीच में एक और एक कुंड है, जो राधा रानी की छोटी बहन है, जो अलग मंजरी थे, तो उनकी भी कुंड इसी बीच में है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं। तो फिर उसके बाद लेकिन इनकी ये वाले कुंड है ना चैतन्य महाप्रभु के, ये सारे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था, क्योंकि ये प्रकट सारे लीला स्थल को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। उनके साथ जितने सारे गोसाई वगैरह थे, तो सब ने ये सारे प्रकट करवाए।
तब से ये सारे हैं। तो इसीलिए जो जिस दिन राधा कुंड की ये नवमी बगुला अष्टमी के दिन ये राधा कुंड प्रकट दिवस मनाया जाता है, जो वो होता है अक्टूबर या नवंबर के बीच में। जो कार्तिक महीने के टाइम बगुला अष्टमी होती है, उसी दिन राधा कुंड के प्रकट दिवस। तो उसी दिन महत्व है कि इस कुंड में जो एक बार नहा ले तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। और फिर वैसे तो ये स्नान यात्रा उस दिन प्रकट दिवस के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, स्नान भी करते हैं, वैसे भी डुबकी भी लगा सकते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठा जो प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि इसमें हमें नहाना नहीं चाहिए। वो भी फिर कुछ लोग नहाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये राधा रानी का स्वरूप है, तो हमें इसमें पैर नहीं डालना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें मना करते हैं। तो फिर भी जो अपने अपने भाव है, नहाते हैं, जो करते हैं, पानी लेते हैं, जो भी है। तो ऐसे है हमारे राधा रानी की राधा कुंड के प्रकट की महिमा। वैसे तो राधा कुंड के प्रकट की महिमा को कितनी भी बोलूँ, कितना भी महत्व बताओ, वो भी कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है मथुरा में हमारे कृष्णा की जन्म स्थान है। लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, लेकिन उस वृंदावन से भी सर्वश्रेष्ठ है हमारे गोवर्धन जी, क्योंकि ये गोवर्धन की लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ये राधा कुंड श्याम कुंड, ये सबसे ब्रज के सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो चलिए आज हम यहीं पे हमारे कथा को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।